पिछले 10 साल से वो विधायक है। इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारा फुल बहुमत जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को रहेगा। आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर ऑप्शन है बाकी सारी पार्टीज के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्यों ऐसा लगता है? जी, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हम जो भी स्कूल से निकले हैं पढ़ के, और जो भी हमने कोर्सेज करे हैं, एजुकेशन में काम हुआ है, हेल्थ में काम हुआ है। आप बताइए। तो ऐसा कोई मुख्य चेहरा नहीं आया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। शीला के टाइम में बहुत काम हुआ। शीला दीक्षित जब तक थी, दिल्ली को खूबसूरत दिल्ली बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद दिल्ली वैसे ही वहीं रुका हुआ है। बवाना विधानसभा के जे क्लस्टर में एक झंडा चौक है, वहां पर राहुल गांधी की इस वक्त जनसभा है, रैली है, और यहां पर एक खास तबका ऐसा है जो कि बहुत डिसाइडिंग होता है, और वो तबका है जे क्लस्टर्स का। वो जिसको वोट करता है, ये माना जाता है कि विधानसभा में उसी की सरकार बनती है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेराज नाम है सर। मिराज, ये मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग वोट कर रहे हो इस बार? वोट बिल्कुल करेंगे सर, ये हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है, उसको बिल्कुल जरूर करेंगे। और मुद्दा सर हमारा ये है, विधायक जो है जय भगवान उपकार जी, काफ़ी जो है उन्होंने 5 साल में हमारा कुछ काम किया नहीं है। तो इस बार पिछले 10 साल से वो विधायक है। इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारा फुल बहुमत जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को रहेगा। अच्छा, आप तो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, आप कहाँ रहते हैं? ये कॉलोनी में रहते अच्छा, जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? वोट आप लोग करेंगे तो किस मुद्दे पर करेंगे? इलाके में क्या क्या काम हुआ पिछले 10 साल में और क्या नहीं हुआ? हैं। पिछले 10 साल में तो अच्छा ही काम हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो अच्छा काम हुआ। शिक्षा व्यवस्था पे काम किया। आपके साथी तो मना कर रहे हैं। देखिए सबका अपनी अपनी सोच है। काम को केजरीवाल ने काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, और जो स्वास्थ्य पे काम किया, काफी काम किया। बट हमारी कॉलोनी का जो कोई विकास नहीं हुआ। आए दिन चाकू, मर्डर, चोरी। देखिए ये बात तो देखिए, ये तो सही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बेकार। खेलने के लिए पार्क वगैरह है? नहीं है तो खेलने के लिए पार्क नहीं। तो आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं हैं जो इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? तो आप देखिए कि ये साफ तौर पर देखेंगे कि लोग यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि अमूमन क्या काम नहीं हुआ है? काम सर देखिए, आप यहाँ से थोड़ा दूर चले जाए, क्या कहते हैं, पहलादपुर जैन कॉलोनी है। वहाँ पर जो यहाँ से कम आबादी है, यहाँ से कम पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ पे सीवर बिछ चुका है, और क्या कहते हैं जी, गैस का पाइपलाइन बिछ गया है। हमारे कॉलोनी में इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। पानी आती है जी, पानी भी जो है सप्लाई का पानी आता है, बदबू वाला पानी आता है, कोई फैसिलिटी नहीं है जी हमारे पास। जी, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? ये जो आप पीछे देख रहे हो, प्यारी दीदी योजना, फ्री बिजली यूनिट सब लोग दे रहे हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी ही दिया करती थी। देखिए पहले से तो मिल ही रहा है। पहले तो केजरीवाल ने क्या कहते हैं अपना आवाज उठाया, 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, वो भी मिलेगा जीतने के बाद, बेशक मिलेगा। और बिजली पानी शिक्षा जो है वो मिल ही रहा है, बस फ्री मिल रहा है। और 50% आप इसके लिए जो पढ़ रहे हैं उसके लिए 50% वो भी मेट्रो भी फ्री कर देगा, आधा किराया कर देगा। तो हमें तो वो अच्छा लगा। बाकी अच्छा, तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर जुटनी शुरू हो गए हैं, और अपने तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है आगे राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए बैठा। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। क्या आपका? बिलाल शेख। आप इस बार जो है किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वोटर हैं आप यहाँ के? हाँ, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वही है, सुविधा सारी के नाम मिलती है, जिसको सुविधा मिलेगा जिससे उसको क्या नाम वोटिंग जाएगा ही। वो मुद्दा यही है कि क्या नाम है, अभी किससे सुविधा मिल रही थी? अभी यही है, बिजली पानी जो भी चल रहा था तो उसमें मिल ही रहा था। और फिर क्या नाम है, बिजली जो कम आता था थोड़ा कुछ %। लोग तो बहुत सारी, आप तो पहले आम आदमी पार्टी थी, अब इस रेस में बहुत सारी पार्टी हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी भी। आप किसे मानते हैं बहुत अच्छा जो आपकी आवाज उठा रहा है? राहुल गांधी, केजरीवाल या मोदी? जी सब पार्टी अपने जगह में सही है। बाकी जो है क्या नाम है, अभी तो केजरीवाल ही है जो भी है। हाँ, बाकी जो जैसे जिसका सबका अपना मन है, जिसको देना चाहे, जिसको कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जिसका मन है अपना अपना देने का। आप लोग क्या यहीं पे रहने वाले? नहीं। अच्छा, वोट तो आप करते नहीं हो? नहीं। खेलने के लिए पार्क वगैरह है? हाँ हाँ पार्क है वगैरह। आप बताइए, नाम क्या है? आशीष।
आशीष। आशीष, आप इसी जेजे कॉलोनी में रहते हैं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? राहुल गांधी आज उनकी जनसभा है, तो आप लोगों का मुद्दा खास तौर पर कौन उठा रहा है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? जी हम तो अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक में हैं। हाँ अच्छा, जेजे कॉलोनी से 4 लोगों से मैंने पूछा, हर कोई यही कह रहा है। हाँ जी, तो उनका काम दिख रहा है ना, उन्होंने जो भी सुविधाएं प्रदान करी हैं वो सब दिख रही हैं। लेकिन आपके बगल में ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। काम सर काम, मेरे को ये चीज का जवाब चाहिए। आप प्रहलादपुर जैन कॉलोनी जाइए, हमसे छोटी है, इससे 20% इसकी आबादी वहाँ नहीं है। वहाँ देखिए आप, सीवर बिछ चुका है, गैस का पाइपलाइन बिछ चुका है सारा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो विधायक से करीब है वो कॉलोनी। हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हमारा सबको पता है जेजे का मोहर लगा हुआ हमारे ऊपर। जेजे कलेक्शन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है जी। अरे आइए तो सही, आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, हालांकि कुछ उन्होंने सहमति जताई कि कुछ काम तो हुए। देखिए काफी सारी चीजें हुई हैं, और अगर हम तीनों चारों ऑप्शंस की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आम आदमी पार्टी ज्यादा बेटर ऑप्शन है बाकी सारी पार्टीज के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्यों ऐसा लगता है? जी क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हम जो भी स्कूल से निकले हैं पढ़ के, और जो भी हमने कोर्सेज करे हैं, एजुकेशन में काम हुआ है, हेल्थ में काम हुआ है। आप बताइए सर। इधर बेहतर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मेरा मुद्दा यहीं पे है। ये मुद्दा है तो कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी विधायक बनता है, जो कॉलोनी का मुद्दा कोई भी उठाने के लिए सभी वोटिंग के लिए आता है। जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो 10 साल तक आम आदमी पार्टी का शासन रहा, जय भगवान उपकार यहाँ के विधायक रहे, तो अभी क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ? अभी सर कुछ थोड़ा बहुत बिजली फ्री हुआ था, और बस का किराया फ्री हुआ था महिला का। और अब जो लग रहा है कॉलोनी की सुविधा कुछ अच्छी नहीं लग रही है। वही भाई ने बोला था कि चाकू छुरी का इस्तेमाल हो रहा है, या खून या मर्डर का वो इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, तो क्राइम बढ़ा। भाई साहब आइए, 1 मिनट आइए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जेजे कॉलोनी का एक विकास का बड़ा मुद्दा रहा है। रीसेटलमेंट कॉलोनी कांग्रेस के जमाने में भी बनी, शीला दीक्षित के जमाने में थी, और अब आम आदमी पार्टी का शासन रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने देख लिया कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, अब बीजेपी को सेवा का मौका दीजिए। बीजेपी को सेवा का मौका तो तब दिया जाए जब यहाँ बीजेपी वाले आएंगे और काम करेंगे। देखिए आजकल का जो क्या है, काम के ऊपर सारी बात है। जो काम करेगा वही राज करेगा। शीला दीक्षित जब तक थी दिल्ली के अंदर, जब तक दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती थी, वो उन्होंने काम भी किया। शीला के टाइम में बहुत काम हुआ। शीला दीक्षित जब तक थी दिल्ली को खूबसूरत दिल्ली बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद दिल्ली वैसे ही वहीं रुका हुआ है। अभी तक कोई मामला है नहीं। पहले का जो काम शीला के टाइम का पास किया हुआ है वही काम हो रहे हैं, नया कोई काम है नहीं। मेट्रो उनका, शीला दीक्षित के बाद शीला दीक्षित ने बेहतर काम किया जेजे क्लस्टर्स के लिए, या अरविंद केजरीवाल ने काम किया? देखिए झूठ की राजनीतिक ज़्यादा दिन नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई पानी फ्री मिल रहा है या नहीं, तो पानी हर आदमी खरीद के पीता है। एक झूठ। उन्होंने कहा बिजली का बिल फ्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बिजली का बिल भी हर आदमी भर रहा है, किसी के फ्री नहीं है। अच्छा, बिजली का बिल भरा जा रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे जेजे क्लस्टर्स में बिजली का बिल आता है? जी आता है जी। देखो हमारे घर में तो इस महीने में, हमारे घर में जो है ना, इस महीने में 1500 का बिल आया जी। कितने का? 1500 का। बताओ। कहता है हमें कि जीरो बिल आएगा तुम्हारा, बिल्कुल जीरो, लेकिन वो 1500 रुपए आ रहा है। 1 रुपए भी फ्री नहीं है। ये झूठ मूठ का खाली बस ऐसा झूठा जो जुमला दे रखा है कि बिजली 200 यूनिट फ्री, लेकिन आता है 1500, किसी का 1000, 1200, 2000, 3-3, 4-4 हजार रुपए बिल आए हैं गर्मी के टाइम में। इन्होंने पता है कर क्या रखा है, 4 लोगों का फ्री देते हैं और 14 लोगों से पैसा ले लेते हैं। इनका ये काम है। कब तक आप झूठ की खेती चलाएंगे? झूठ की राजनीतिक सही नहीं है। आप सच पे राजनीतिक करें। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत की बाजार को बंद कर रहे हैं। हम सब राहुल जी के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है जी। तो जेजे कॉलोनी साफ तौर पर राहुल गांधी के साथ। बिल्कुल 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 समर्थन। सुरेंद्र कुमार जी हमारे विधायक है पिछले। इस बार क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस का वोट है, इस बार 1-8 सीट आ जाएगी, विधायक बन जाएंगे उसके? 1-8 सीट नहीं, काफी सीटें आएंगी, और यहाँ से 100% है कि सुरेंद्र कुमार जी जीतेंगे।
वो हमने बस एक नई लहर सोचा था कि बंदा नया आएगा, केजरीवाल आएगा, कुछ अच्छा काम करेगा, तो इसलिए हम सुरेंद्र कुमार को बैठा दिए थे। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कॉलोनी के लिए जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया और बुरा काम कर दिया। विधायक नहीं रहा है फिर भी हमारा काम किया। 10 साल विधायक ना होने के बावजूद भी वो बंदा हमसे आगे मिलता रहा है। तो हमारा काम के लिए मना नहीं करते थे, अभी भी विधायक ना रहने के बाद भी वो हमारा काम करते थे, मना नहीं करते थे, जो सेवा उनसे होता था वो कर देते थे कि हाँ भाई कोई बात नहीं। तो सुरेंद्र कुमार को इस बार पूरा मन से ठाना है, हमें सुरेंद्र कुमार को लाना है। आपको लगता है कि आज राहुल गांधी हैं तो उसकी रैली से फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अलग बात है, लेकिन हमने पहले से ही इरादा बना रखा है कि कॉलोनी वाले लेके आएंगे। और बाकी राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर है, तो उनसे भी बहुत फर्क पड़ेगा उनके आने से। आप क्या कहेंगे? जी देखो लीडर कांग्रेस का, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी देखो सर, ऐसा है कि लीडर को आने से जो है ना बहुत कुछ चेंज होता है सर। कहने का मतलब यहाँ कभी जो आए हैं, कभी भी रैली हुई इससे पहले तो ऐसा कोई मुख्य चेहरा नहीं आया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ये जे कॉलोनी में सर यहाँ देखो एक मुद्दा बहुत है यहाँ सर, देखो आए दिन चाकू ये 2 नंबर ये सब ना सर बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इनके वजह से कॉलोनी बहुत पीछे है सर। ये मुद्दा जो है ना, जो भी अगर साथ देगा इनमें, जी हम उसके साथ हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात ये जी, अभी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, नरेला जो है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वो नरेला तक आते हैं, बट हमारे जे कॉलोनी में आने की हिम्मत नहीं होती उनकी। ये विपक्ष का इतना बड़ा नेता होते हुए फिर भी ये हमारी झुग्गी झोपड़ी में आने की साहस किया, इससे बड़ी बात क्या? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक देश का इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नेता हमारे जे कॉलोनी में आ रहा है, तो इस वजह से हम राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो जे कॉलोनी का एरिया है वहां पर लोग जो है साफ तौर पर राहुल की तारीफ करते हुए। आप लोग भाई साहब यहीं पे रहते हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं। नाम क्या आपका? मोहम्मद इस्लाम। जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में वोट का? मुद्दा तो है भाई, कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पे। 10 आपके साथी लोग तो तारीफें कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। अभी गली में चले जाओ कुछ भी नहीं हो रहा है, गली के अंदर ऐसे पानी लगे हुए, जाने आने में भी परेशानी हो रहा है, नाली कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप बताओ भाई साहब, बताइए नाम बताइए। मोहम्मद निराले नाम है मेरा, मोहम्मद निराले। कि क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में, बदलाव हो रहा है? होनी तो चाहिए बदलाव। जे कॉलोनी का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का इस बार? इस बार जे कॉलोनी में सीवर चाहिए, सीवर होनी चाहिए, क्योंकि नाली किसी काम का नहीं है यहाँ। अगर सीवर डलवाते हैं तो ज्यादा बेहतर है यहाँ के लिए। केजरीवाल जी ने कह दिया हमको बुलाइए, अगले 5 साल में सीवर लाइन बिछवा देंगे। क्या पता, कहने को तो हर कोई कह देते हैं, अगर बना दे तो बेहतर रहेगा। बन जाएगा तो ना मालूम पड़ेगा। पहले भी कह के गए थे कि 5 साल में बना देंगे, लेकिन अब तक तो बना नहीं है। वादे बहुत होते हैं लेकिन इन वादों पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है, और शायद यही वजह है कि जो लोग हैं वह आने वाले वक्त में इसे बदलने की बात करते हैं। और साफ तौर पर देखेंगे कि जो स्थिति है वह जे कॉलोनी के इलाके में, और जे कॉलोनी एक बहुत बड़ा इलाका है और ये डिसाइडिंग होता है कम से कम इस विधानसभा सीट पर। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से रविंद्र कुमार लड़ रहे हैं। और आपको खास बात बताऊं कि प्रत्याशी वही हैं जो पिछली 2020 विधानसभा में थे, लेकिन इस बार जनादेश क्या बदल जाएगा, ये तमाम रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस बार जो वोटर है यहाँ का, उसका रुझान क्या है और वो किधर जाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।